आज प्रतिशतता का फिर से एक बार नेक्स्ट सीरीज है और इसमें दिया हुआ है कि एक राज्य की जनसंख्या, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा पढ़ती और आप क्वेश्चन मिला भी लिया करिए। कह रहा है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी। जो कह रहा है 2005 में अर्थात 2 वर्ष बाद कितनी होगी। एक फार्मूला होता है, आप ये जानिए ऐसे के लिए 1 + r/100⁻n। देखिए अगर वृद्धि दर है तो यहाँ पे प्लस होता है और अगर आपका अवमूल्यन दर है माने घाटा लग रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। समय में अगर बाद का समय पूछ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाता है और अगर पूर्व का बात कर रहा है कि पूर्व में कितना था ऐसी बात करें तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। एक ही फार्मूला पर संपूर्ण क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि होता है। 2003 में 15 लाख थी। 15 लाख का मतलब बेटा हम इसको 15 लाख समझे, ऐसे ही लाख ही में रहने दें। 1 + 10 कह रहा है 10% की वृद्धि होता है 10/100 और यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष बाद। हम इसको 10% वृद्धि हो रहा है, हम चाहें तो 2 बार इसको 110 × 110/100 × 100 कर सकते हैं। बात एक ही हुआ, आगे चल के ऐसे ही करने वाले हैं। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ लो। अब यहाँ क्या है 15 × 10/100 का होल स्क्वायर। अब 15 × 10 × 10 सॉरी बेटा 110 110/100 × 100 10 10 10 कट गया बेटा। अब 15 × 11 ग्राम 121/100 इसको ऐसे कर दे। हम चाहें तो और काट लें लेकिन उससे क्या मतलब नहीं करेगा। इससे अच्छा ही है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 1 = 15 की 5 एक है ना, कहेंगे यहाँ पे 15 × 2 = 30 और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 31। 15 × 1 = 15 3 = 18 और बटे क्या हो जाएगा बेटा 100। 100 का भाग देंगे 10 यहाँ हर समय होता है और ये 2 अंक इधर खिसक आएगा क्या हो जाएगा कितना लाख। हमको लगता है आपका आंसर आ रहा होगा 18.15 लाख। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या होता है बेटा लोग, उसमें आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा ये सही है कि नहीं सही है। फिर से चेक कर लें, समझ में आया बेटा। फिर से देख लीजिए, यहाँ जैसे 100 का 100 में 10 जोड़ दिया तो 110। देखिए वहां पे बना, यहाँ बना दिया, यहाँ नहीं बनाया। 110/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 बार गुणा किया 110/100 110/100 ये बेटा 110 है। आप ध्यान रखिएगा ये कितना है 110, क्योंकि 10% 2 वर्ष लगातार क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ 2 0 कट गया, डायरेक्ट गुणा करके इतना लाख आ गया। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जैसे लाख का मतलब 10.00 में हो रहा होगा तब इसी में 1 लाख का गुणा कर देंगे तो आगे चल के 3 0 आगे बढ़ जाएगा, 2 0 तो इधर एडजस्ट हो जाएगा। बात एक ही हुआ, आंसर के ऊपर डिपेंड करता है आपका आंसर कैसा दिया है ऑप्शन में। फिलहाल चलिए हम लोग फिर से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहा एक नगर की जनसंख्या, देखिए फार्मूला मैं आपका लिख दे रहा हूं। A = P 1 + r/100⁻n। ध्यान रखिएगा एक वृद्धि दर है, बाद का समय की बात कर रहा है तब है। लेकिन अब आगे देखिए क्या कर रहा है। एक विद्यालय के छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। कह रहा है यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं। देखिए बेटा अब यहाँ क्या है, कुल छात्राएं कितनी हैं 1000। कह रहा है 1000 हैं और इनका 2/5 भाग छात्र हैं और इसी का छात्राएं हैं तो निश्चित ही बेटा 2/5 भाग अगर छात्राएं हैं तो छात्र कितने हैं बेटा लोग, सिंपल सी बात है। कह रहा है 2/5 भाग छात्राएं। ठीक है, और उसके बाद तक छात्र कितने हो जाएंगे बेटा 1000 का 3/5, टोटल तो 5 भाग ही है ना, तो ये है। अब छात्र अलग कर लिए, छात्राएं अलग कर लिए, ये छात्र हैं ये छात्राएं हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उसके अधिक आयु के 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने % विद्यार्थी हैं। अभी आप जानिए, करा 1/5 भाग छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है। अब देखिए 1000 ये टोटल छात्राएं हैं
1/5 भाग 12 से कम है, 12 वर्ष से कम, तो निश्चित ही 4/5 भाग 12 से ज्यादा होंगे। ये मैंने क्या निकाल दिया बेटा, गर्ल्स। और छात्र कुल इतने हैं 1000 गुणित 3/5। अब कह रहा है छात्र कितने हैं 12 वर्ष, 1/4 भाग कम है, तो इसका मतलब 1/4 भाग का मतलब है 3/4 भाग क्या है, 12 वर्ष से या 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का यहाँ भाग देंगे, 20 पंचे 100, और यहाँ क्या करेंगे 5 25, 25 चौका क्या हो गया 100, अर्थात 40 गुणित 8, और ये गर्ल्स है। अब 50 गुणित 9, ये कौन है बेटा, बॉयज, बॉयज का निकाल रहे हैं। यहाँ पे गुणा कर लेंगे 8 चौक 32, और यहाँ पे करेंगे 9 पचे 45, टोटल जोड़ा बेटा 770 बच्चे 1000 में ऐसे हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों मिला के क्या है, जो कि 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। तो कह रहा परसेंटेज में कितने हैं, तो परसेंटेज का मतलब जितना बच्चा पूछ रहा है इतना गुणित 100 बटे टोटल। कई परसेंट बेटा लोग, 77%। ठीक है, बात समझ में आ, कितना परसेंट है बेटा लोग, 77%। अब यहां पे नेक्स्ट में चलेंगे। आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो बेटा लोग अभी अभी क्वेश्चन इसको साफ किए थे, ये 113 नंबर का था, पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया। 113 नंबर का क्वेश्चन था, इसको शायद हम पढ़ाए भी नहीं थे और थोड़ा सा लीक से हट के था, तो इसलिए हमने सोचा इसको भी बता दें। चलिए अब आगे चलते हैं 136 नंबर पर। कितना नंबर क्वेश्चन बेटा, 136 नंबर। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। कितना है बेटा, 48,600। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 8% की घटोत्तरी, तो 2 वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या। पहले में कह रहा है 25% की बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी है 125/100, और दूसरी बार 8 की घटोत्तरी, अर्थात बेटा क्या होगा 92/100। अब इसी को गुणा भाग करना है। बात समझ में आया। इसका 1 2 से 1 2 क्या हुआ, कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब बेटा 4 8 6 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 11। अब 115 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसे गुणा को ना थोड़ा आराम से ऐसे कर लो, चूंकि गुणा वगैरह इसको कर दो बेटा 100 धन 10 धन 5, इसको अलग कर दो, क्योंकि वहां पे गुणा या तो ऊपर नीचे कर दोगे तो भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, 4 8 6 100 का गुणा किया तो इतना। अब बेटा 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ेगा, 0 6 8 4। अब 5 का गुणा करेंगे, 5 6 30, 5 8 40 3 43, अब 5 चौक 20 4 24। गुणा चेक कर लीजिएगा, 6 3 9, 8 6 14 4 18, 8 4 12 13 14 15, अर्थात बेटा क्या हो गया 55,890। ये बात हमारी समझ पा रहे हो क्या, कैसे गुणा कर दिए। ये इसको हमने स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के अनुसार कर दिया। एक बार इसका 100 में गुणा कर दिया, एक बार 10 में, एक बार 5 में, फिर पूरा क्या किया, गुणा करके जोड़ लिया। इसको कहते हैं वितरण नियम। वितरण माने थोड़ा सा प्रसार करके उसको मैंने क्या किया, गुणा कर लिया। और एक तरीका तो ये वाला आप जानते ही हैं, जो राजा भैया वाला, राजा भैया मैंने लल्ला बेटा वाला जो आपका होता है गुणा का प्रोसेस, 2 3 में जब पढ़ते थे, 4 में पढ़ते थे, ये वाला ऐसे भी गुणा करेंगे तो भी आपका यही आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वहां पे तो आप ये जब ऐसे समझोगे ना, गुणा करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आप तुरंत जानोगे 100 का गुणा किया इतना, 10 का गुणा किया इतना, 5 का गुणा करके जोड़ लोगे तुरंत, है ना। तो वहां गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मायने रखता है कि आप कितने स्मार्टनेस ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 137 याद करा। 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले
एक नगर की जनसंख्या कितनी थी बेटा लोग, कह रहा है 1,60,000 बेटा, ऐसा दिया है 1,60,000। और फिर कह रहा है यह प्रति वर्ष बढ़ता है, पहली बार में 3%, दूसरी बार 2.5%, नेक्स्ट बार में 5%। कितना बेटा, पहली बार में कह रहा है 103%, दूसरी बार में 1.25 का मतलब है 102.5%, और तीसरी बार 5% माने 105/100, ऐसे बढ़ता है। बात समझ में? कह रहा है 3 वर्ष पहले इतना था, फिर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम पहले देखो 1 2 3 4 जीरो तो गए, 1 जीरो इधर गए बेटा। यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, ये होगा 2 से 1 4 तो 2 16। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, 8 पड़ा रहने दो, 21 का इसमें गुणा कर, 21 तिहाई 63। देख लें फिर से, यहाँ पे पहले बेटा मैंने क्या किया, 2 2 4 जीरो मैंने ऐसे ऐसे काटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, थोड़ा सा, यानी यहाँ पे 2 जीरो है बेटा, 5 दूना और यहाँ 5 दूना अर्थात 21 पंचे 105, 5 से कट रहा है बेटा। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौ 16, ऐसे काट दिए, 5 से 1 कट रहा है बेटा, 5 दूनी 10, 2 में भाग नहीं जा रहा है, अर्थात 5 25, ऐसे काट दिया। अब देखिए बेटा 21 चौक क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या बचा, नीचे थोड़ा सा उतार लो, जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत ना हो, 20.5 गुणित 21। बेटा लोग ऐसे क्वेश्चनों में गुणा उड़ा करना होता है, ठीक है ना। अब गुणा आप कितने आसानी, जब गुणा आए ना तो दिमाग के काकर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पे जल्दीबाजी करने में कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे पहले 4 का गुणा कर लो, 21 का गुणा कर लो, 4 पड़ा रहने दो, या 4 का इसमें गुणा करेंगे, 21 का इसमें। देख बेटा कैसे, 21 तिहाई 63, 0 6, 21 1 21, 4 का इसमें करो, 4 पंचे 20, 4 जीरो में 0 2, 4 दूनी 8, इतना गुणा हो गया। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 21 63 गुणित, आप चाहो तो 82 नीचे करके डायरेक्ट गुणा कर लो, आप चाहो तो कैसे गुणा कर लो, 80 का और 2 का, 80 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, 8 6 48, 48 और 2 50, 8 1 8 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और ये 1 जीरो ये वाला बढ़ा दिए। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 का 2 1 3, 2 दूनी 4, जोड़ लो 6 3 7, ठीक है। आंसर मिला लो, सही है। देख बेटा गुणा भाग में गलती हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा केयर कर लो, फिर से आप समझ लो। थोड़ा मैं यहाँ पे एक बार अलग ढंग से गुणा कर लिया था, इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। पहली बार 103%, दूसरी बार 2% है, 2.5% माने इतना, और तीसरी बार 105/100। देख बेटा 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कटा था। फिर मैंने क्या किया था, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, फिर मैंने क्या किया था, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर इस 5 को काटा था, 5 दूनी 10 और 5 25, ये आपका आया था 4 103, इतना इतना। फिर मैंने क्या किया बेटा, 21 का इसमें गुणा करके 4 का इसमें गुणा कर लिया, तो आराम से ऐसे हो गया। कितना आप इजी वे में गुणा कर सकते हैं, यही आपका टाइम लगेगा, बाकी रूल तो आपको पता है। और जब जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ऐसे स्थानों पे थोड़ा सा आप अपने दिमाग का प्रयोग अधिक करिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बाकी सब सही है। और इसमें फायदा क्या मिलता है मालूम है, ऐसे गुणा भाग अगर मिस्टेक होगा तो आंसर कभी नहीं आएगा आपका, समझ में आया, आंसर से मिलान ही नहीं होगा, तब आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप रास्ता अगर गलत जाएंगे तो आंसर मिल सकता है, लेकिन गुणा भाग आपका गलत होगा तो आंसर कभी मिलता नहीं है। आप गुणा करने के बाद अगर आंसर आपका सटीक आ गया तो जान लो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रूल सही लगाए हो तो, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुनः पेज पलटा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 138 है। एक मकान है,
वहाँ 5 लाख रुपए है, मकान का मूल्य है 5 लाख रुपए, और उसमें क्या है 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, और कितने वर्षों में इसका मूल्य कह रहा है 36,4 माने 3,64,500 हो जाएगा। देखिए बेटा जो ये होता है A बराबर P1 प्लस R बाई 100 पावर n। अब यहाँ पे देखिए A माने क्या है बेटा 3,64,500, अंतिम मूल्य यही होता है। P कितना दिया है बेटा 5 लाख, 750 देख लेते हैं, हाँ 50 है। अब प्रतिवर्ष 10% की कमी आ रही है, कमी का मतलब बेटा मूल्यन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कह रहा है इसका यन का वैल्यू बता रहा है, पूछ रहा है कैसे होगा। अब इसका पूरा भाग दे देते हैं। हम लोग कैसे करते हैं जानिए, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे काट लिए। अब देख रहे हैं काइस कट रहा है 5 से, 5 सते 35, काटो यहीं पे, कई बचा बेटा 5 दूनी 10, 5 45, यहाँ भी काटो 15 1000। अब तुरंत 1000 भाग दो, यहाँ क्या आ गया 1000। और ये समझ रहे हो 90 बटे क्या होगा 100, ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, वैसा हो गया। अब देखिए 9 बटे 10 का क्यूब है, और ये भी 9 बटे 10 का क्या है यन है। तुलना करने पर यन बराबर कई वर्ष आ गया 3 वर्ष। आधे मिनट से भी कम का सवाल है। और अगर जो अभ्यास बच्चा, जैसे अभी तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि ये P है, प्रिंसिपल था, मूलधन मुख्य धन यही था, 10% का ह्रास हुआ, ह्रास माने कमी आई, घाटा लगा, घाटा लगते लगते यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट चाहते तो 90 बटे 100 कर सकते थे पावर n, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर घाटा लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे काट सकते थे, मैंने ऐसे डायरेक्ट करके बाद में काट लिया, बात एक ही हुआ। काटने से जितना जरूरी हो उतना ही पहले शुरू में काटो, क्योंकि काटने में भी टाइम लगता है, एक बार उधर काटो फिर बाद में काटो। इससे अच्छा है अंतिम चरण में आप ले जाके काटो जहाँ आराम से हो जाए। हाँ कभी कभी शुरुआत में काटना भी जरूरी होता है, तो आप अपने नियम बुद्धि के अनुसार कौन सा मेथड सही है उसके अनुसार आप काट करिएगा। ये 3 वर्ष आया, समझ में आया। आगे देखेंगे बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को देख के सोच रहे होंगे कि सिलेबस जो हमारा दिया है पेट का, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, साधारण ब्याज है नहीं, तो बेटा लोग ब्याज आपका कहाँ है, तो मैं परसेंट पढ़ा रहा हूँ, परसेंट ही ब्याज है। अच्छा जो ब्याज आप जानते हैं चलता है बैंक का, वो परसेंटेज पे ही तो निकलता है, अर्थात चाहे उसको प्रतिशत कह दीजिए चाहे ब्याज कह दीजिए। इसलिए संपूर्ण आपको चैप्टर पढ़ना है बेटा लोग। आगे देखिए, करा एक मकान का मूल्य हो गया 138 नंबर समाप्त हो गया। एक नया स्कूटर है बेटा 25,000 का, कितने का 25,000 का। फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस प्रारंभ वाले मूल्य से 80% रह जाता है, अर्थात कितने परसेंट की कमी हो जाता है बेटा 20%। करा 3 वर्ष बाद क्या होगा, देख भैया 80 बटे 100 पहले साल हुआ, फिर 80 बटे 100 दूसरे साल हुआ, फिर 80 बटे 100 तीसरे साल हुआ। प्रत्येक वर्ष 80% बचता है। पहली बार 80% ये मुख्य हुआ, मूलधन हो गया, मूलधन का पुनः 80%। अब 0 काटने में थोड़ा आराम से 1 2 3, देखो बेटा ये 4 से काट, ये और 1 2 3 1 2 3, नीचे का काम खत्म हो गया। कितना है बेटा 25, और ये क्या है 8, ये क्या है 8 गुणित 8, 25 अट्ठे 200 गुणित 8 का ही 64, 128 2 0, 64 गुना 128। बात समझ में? देखिए आप स्मार्टनेस तक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 8 टाइम 64, 64 अट्ठे 512, 512 गुणित 25, फिर ऊपर नीचे करेंगे गुणा, फिर समझ रहे गुणा तो होगा ही। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे 8 टाइम 64, 64 का 25 में गुणा करेंगे, बाद में 8 का गुणा करेंगे, आएगा तो वही, लेकिन मायने रखता है कि आप आसानी से कैसे गुणा किया, आपने कैसे किया। सुनाई पड़ा बेटा पार्टी? तो आंसर आ रहा है, मिला लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह जो क्वेश्चन था बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कौन सा था, 139 नंबर। कितना था 139 नंबर। अब अगला क्वेश्चन 140 में देखेंगे। एक मशीन है 10% वार्षिक दर से घटता है,
या 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य आज वाला मूल्य, कहता आज वाला मूल्य अगर इसका बेटा कितना है 87,480, तो क्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मेरे अनुसार सूत्र पे लगाइए। अब यहाँ पे आप सूत्र भूल गए, मान लीजिए आपको सूत्र नहीं पता है, इतना है, कह रहा है कि 87,480 है, 10% घटता है। अब देखिए बेटा 10% क्या हुआ, ये घटता है। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, कह रहा है कि 10% से घटता, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। आज आते आते इतना बचा, अर्थात पहले ज्यादा में खरीदा गया होगा। तो ऐसे स्थानों पे जब आज आते आते घटता है तो 1 माइनस 10/100 और 3 वर्ष पूर्व का समय, जब पूर्व का समय पूछे ना तो माइनस हो गया। बात समझ गया? पूर्व का तो पूछ रहा है ना, पहले का पूछ रहा है, बाद का नहीं पूछ रहा है। और घटोत्तरी हो रहा है तो घटेगा नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 87,480 गुणित 100 का, ऐसे कर लो, 10 का 10 में से गई 9, अर्थात ये 10/9, 10/9 और 10/9 पलट गया है, माइनस है तो पलट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में? 9 से काटो, सब कटेगा आराम से। 9 9 81, कहीं बचा बेटा 6 और 4 9 7 63, 9 दूनी 18, चेक कर लो, फिर 9 से कटेगा, 9 का 9 और 9 8 72, एक जीरो बीच में बढ़ा देंगे, बच्चे कुछ यही गलत कर देंगे, 9 का 9 9 8 72 ऐसा कर देंगे, उनका भी आंसर मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब एक बार काट दिए 9 तो 72 ले गए तो 2 अंक ले रहे हैं ना, एक में नहीं जा रहा है तो जीरो बढ़ा के तब लेंगे। बात समझ में आया? अब इतना आ गया, अब 9 से इसको भी काट दो, 9 का 9, 9 दूनी 18 जीरो, अब देखिए 12 जीरो, 1 2 3 जीरो और आगे बढ़ा, आंसर मिला लो। बात समझ में आया? दिक्कत है? चलिए यह क्वेश्चन आपका जो था बेटा लो, ये कौन सा था, 140 आ रहा है आंसर, ठीक है ना? समझ में आया नहीं यार? चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने देखा ना 3 वर्ष पहले का पूछ रहा था, तब मैंने क्या किया बेटा लोग, वो नीचे जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अगर पूर्व का समय पूछेगा समय माइनस हो जाएगा। अगर कोई एक दिया है तो उसको सभी को पी समझो, पी का मतलब सब मूलधन समझ लो। अगर आपका यहाँ पे ह्रास हो रहा है तो माइनस कर दो, पूर्व का समय कर रहा है तो माइनस कर दो, बस बाकी सब आ जाएगा। पहले का पूछेगा तब, अब बाद का अगर समय पूछ रहा है घाटा लग रहा है तो ऐसा सूत्र, और दोनों बाद का पूछ रहा है वृद्धि भी हो रहा है तो ऐसा सूत्र, अगर वृद्धि हो रहा है और पीछे का पूछ रहा है तब ऐसा सूत्र। बात तो एक ही हुआ ना, समय पूर्व में जाएगा तो माइनस, अब वृद्धि घाटा लगेगा तो माइनस, समय बाद में जाएगा तो प्लस, अब वृद्धि बाद में जाएगा तो प्लस। अब फार्मूला एक ही है, जब एक मान दिया रहे तब, जैसे अभी अभी दिया था, डबल नहीं दिया था, और जब डबल दे देगा तब तो वहां पहचानना पड़ेगा कि जो अंतिम मूल्य होता है उसको ए कहते हैं, चाहे लाभ हो के आए चाहे घाटा लग के, और जो प्रारंभिक होता है वो पी होता है। बाकी फार्मूला तो उसी के अनुसार। बात समझ में आया? एक ही फार्मूला पर संपूर्ण क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। कई लाख? 2 लाख, 5 जीरो आगे है बेटा, ठीक है ना? अब ये 2 लाख हो गया, कर इसका 10% से अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद, सिंपल सी बात है, कई परसेंट से अवमूल्यन हो रहा है 10%, अर्थात 90 जा रहा है, 90/100, 90/100, 90/100। अब एक बात और है, क्योंकि बाद का बात पूछ रहा है तो प्लस है, और यहाँ क्या है आपका माइनस है। अब चाहे 1 माइनस 10/100 करें, अब फिर करें 100, फिर 90/100 3 बार गुणा करें, इससे अच्छा एक बार में कर दिया। जीरो देखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे भी काटो बेटा, 1 2 3, 1 2 3, ये 200 बचा। 9 का घन बच्चों को याद होना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं, मैंने उनको बताया था कि घन और वर्ग 1 से लेके 20-25 तक का अच्छे से याद हो, तो उसमें क्या होगा आपका गुणा भाग। अब सोचिए जिसका नहीं याद होगा एक बार गुणा करेगा ना, अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 9 18, 2 9 4 1 5, 2 7 14,
1458। बात समझ में आया नहीं आया? ये सब क्वेश्चन आपको देखने से मालूम पड़ा कि जिस भी बच्चे का अभ्यास है बेटा पढ़ना, वो सब के सब का एक आधा मिनट से भी कम का सवाल है। लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है, सोचना पड़ेगा तो उसको दिक्कत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक एक चैप्टर को इतनी बार लगाओ कि सब अपना हो जाए। समझ में आया ना? क्या अपना होगा? सवाल नहीं, मेथड। और वो समझ अब पढ़ के लगाओ सवाल। क्या लगाते वक्त एक बात का हर समय ध्यान रखिए, क्या कह रहा है, क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, लगा लिया, याद हो गया, तब आपका मिस्टेक हो, तब आपको मैथ में आएगा। आपको याद ये करना है क्या कहा, क्या किया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आपका आ गया 142 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति है 72,900 में एक भूखंड खरीद लिए। अब 1,33,100 रुपए की लागत में मकान बनाया। ध्यान दीजिए बेटा, भूखंड खरीद कर उस पे 1,33,100 रुपए लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% से वृद्धि हो तो बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो। ध्यान दीजिए बेटा, जमीन बढ़ रहा है, अब मकान घट रहा है, तो कितने समय के बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा लोग? दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, 7,72,900 गुणित 1 + 10/100 पावर n। ठीक है, इधर क्या है बेटा? इतना दिया है। ये आपका भूखंड है, ये आपका क्या है? मकान में लागत लगा है 1,33,100 रुपए, यही दिया है मकान में लागत। और कह रहा है कब दोनों बराबर हो जाएंगे? यहाँ घट रहा है बेटा 10/100 पावर n। ठीक है, भूखंड में बढ़ रहा है, निश्चित ही बढ़ेगा क्योंकि 72,900, तो जब ज्यादा जाएगा तभी तो उधर बढ़ेगा। और ये 1,33,100 है, घटेगा तभी आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7,2, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं करता हूँ बेटा, ये वाला सिस्टम। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसको क्या करो, 10 × 10 और 11/10 पर n। अभी एक लाइन और लगा लो, नहीं कहोगे बहुत स्टार्ट कर दिए इतना। और यहाँ क्या है बेटा? 13,31 गुणित यहाँ 9/10 पावर n। 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे दो और इसका इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो भाग देंगे तो 10 11/10, चूंकि यहां भी है ना, यहां भी है ना। यदि घात बराबर हो, घातांक करनी पड़ा है ना, घात बराबर हो तो आधार का डायरेक्ट गुणा डायरेक्ट भाग किया जाता है। तो जब इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा बेटा? 9। और ये n रहेगा। और 13,31 में इसका क्या करेंगे? इधर भाग दे देंगे। इतना समझ में आया होगा? ये 10 से 10 कट गया, 11/9 पर n। और ये भी 11 का घन है, 9 का घन है। 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, 9 9 81 9 729। यहाँ 3 हो गया। अब n बराबर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 वर्ष। यही आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया? 3 वर्ष। कब क्या रहा था? एक व्यक्ति है भूखंड 72,900 का खरीदा और उसमें उसी भूखंड में 1,33,100 रुपए का मकान बनवा लिया। होता क्या है? मकान का दाम 10% गिर रहा है, अब भूखंड का दाम 10% बढ़ रहा है। तो बताओ कितने वर्ष के बाद दोनों का दाम समान हो जाएगा? तो अर्थात दोनों का दाम, इसका दाम ये था, इसका दाम ये था, दोनों दाम निकाल के तुलना कर लिए। और तुलना करने पे चूंकि गुणा है तो 0 0 कट जाता है। चाहे बाद में यहाँ पे 13, अब ऐसे ऐसे करके हम भाग देते तो भी कटता बेटा, ऐसे करके भाग दिए तो भी कटा। बात एक ही हुआ। बात समझ में आया नहीं आया? कर डालेंगे इसको। फिर यहाँ पे आप देख ही रहे हो, इसका इसमें भाग दे दिया, इसका यहाँ दे दिया। ये 10 से 10 कटा, 11/9, इसको भी 11/9 में बदल दिया। जब आधार समान हो गया तो घात भी आपस में तुलना करने पर समान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि
प्रत्येक वर्षांत पर, वर्षांत माने बेटा लोग वर्ष के अंत पर, कह रहा है एक तालाब है, तालाब में मेढकों की संख्या 10% बढ़ जाती है। माने मेढक समझते हो ना, बरसात में बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं जहाँ तालाब उलाब होते हैं बड़े बड़े। तो यही कह रहा है प्रत्येक बरसात में, जो पिछले साल बरसात में जो मेढक था उसमें 10% के नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। कह रहा वर्षारंभ माने 2004 में, वर्षारंभ माने 2004 की बात कर रहा है। 2004 के शुरुआत में 2,14,000 मेढक थे। कितना बेटा? 2,14,000 मेढक थे। और कह रहा 2006 में कितनी होगी संख्या? अब मेढक बढ़ रहा है 10% से। तो देखो 2004 और 2006 कितने वर्ष का टाइम गया है यहाँ? 2 वर्ष का। अब 10% बढ़ रहा है तो 110/100, 110/100। देखो 1010 ये तो गए, एक ये भी गया। अब यहाँ 214 जीरो, 11 ग्राम 121 ना बेटा। अब 121 का हम क्या करें? गुणा करें। उससे बेटर है कि इसमें 100 का एक बार गुणा करें। 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 जीरो बढ़ेगा। फिर 2 का गुणा करें, 2 जीरो में 0, 2 चौका 8, 2 एक का 2, 2 पंचे 2 दूनी 4। फिर कई गुणा करेंगे बेटा? 1 मिनट यहाँ गड़बड़ कर दिए। 2 का नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 2 का मतलब 20। तो यहाँ एक जीरो पहले बढ़ा दो, क्योंकि ये हो जाएगा 100, 20 और 1। तो 20 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसका है, 1 जीरो इसका है। अब गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 214 दूना। समझ रहे हैं? ठीक है, फिर से देख लें। आप देखिए यहाँ बेटा आप क्या करेंगे? आपने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना? 2 का गुणा किया कितना? अब 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? 4, 1, 2। अब इसको बेटा लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। बात समझ में आया? जोड़ लेंगे क्या आएगा? 4, 9, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 4, 1, 5 और ये 2। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है बेटा लोग? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 2004 के शुरू में और साथ में 2006 के अंत में। जब बेटा अंत की बात कर दिया तो इसका मतलब है देखो 2004 का एक शुरुआत से अंत, 2005 का शुरू से अंत, अब 2006 के शुरू से अंत। अर्थात यहाँ पे कितनी बार होना चाहिए था बेटा? 3 बार, 110/100। ऐसा आंसर होना चाहिए। अगर 2 वर्ष का पूछता, यहाँ मात्र ये पूछता 2004 के शुरू से 2006 के शुरू, तब आपका आंसर ये हो जाता। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था जो मैंने केयर नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है 2004 के शुरू से अब 2006 के अंत, न कि शुरुआत। अगर शुरुआत कहा होता तो यही हो जाता, लेकिन अंत कर रहा है तो यहीं पे एक और बढ़ा देंगे आप। तो ये तो शुरू वाला बात को हो गया। अगर आएगा तो ऐसा करेंगे, और अंत की बात करेगा तो क्या करेंगे बेटा लोग? इतना तो काट ही चुके हो, ये भी काट दो। ऐसे हो गया। अब 200 क्या हो गया? 14 गुणित 11 का घन क्या होगा? 1331। अब इसमें क्या करेंगे? ऐसे गुणा करो, धन 10 धन 4 का 1331 में गुणा कर दो। इसके 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक का 2, 2 जीरो आगे। अब 10 का गुणा करोगे तो पहले 1 जीरो कर दो, फिर 1 3 3 1। फिर बेटा 4 का गुणा करोगे 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 एक का 4 1 5, 4 3 6 8, 6 3 9, 9 5 14, 6 1 7, 1 8। और यहाँ क्या हो गया? आंसर मिला लो। देखो ये वाला गुना क्यों कर रहे हैं बार बार? वितरण नियम से। वितरण नियम से इसलिए कर रहे हैं, वहां जब आप पेज में करने लगोगे ना, इतना करके बेटा यहाँ पे 214 करके तो ये नीचे तक ऐसे ऐसे आए, ऐसे बात है ना। तो कजनी कितना गुना तो हम कराया कि ना पड़े, डायरेक्ट ही लिख दे के बात समझ में आई? बोला भैया यार, डायरेक्ट लिखा जा सका तो आंसर मिलान की है नहीं? सही है, सही बना। आप समझ में आए नहीं आए? बोला। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षांत के अंत में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होता है। कह रहा है वर्षारंभ 2004 का शुरू में, 2004 के शुरू में
इतना मेढक था। कह रहा है अब 2006 के अंत में कितना होगा। ठीक है, 2006 के अंत में। तो 2004 से जब शुरू किया तो 2004 का एक अंत आया, फिर 2005 का शुरुआत हुआ, 2005 का अंत आया, फिर 2006 का शुरुआत हुआ तो 2006 का अंत आया। इसलिए 3 बार ऐसा हुआ जब 10% बढ़ गया। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। बाकी वही प्रोसेस था, गुणा और भाग। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है बेटा लोग, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 145 हवा भी चल रहा है। 145 नंबर, 145 में क्या दिया गया। कह रहा है किसी वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखिए, मानव वर्ग की भुजा x है और इसका क्षेत्रफल होगा x गुणित x बराबर x स्क्वायर। कह रहा उसके भुजा में 10% की वृद्धि कर दे, मानिए 110। एक भुजा इतना होगा, दूसरा भुजा भी क्या हो जाएगा बेटा 110 बटे 100 x, क्योंकि वर्ग की 2 भुजा। ठीक है ना, एक भुजा ये दोनों बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अर्थात यहाँ आ गया 131 x स्क्वायर बटे 100। अब पहले x स्क्वायर था, अब कितना है बेटा x स्क्वायर। 121 बटे 100 माने 21% की क्या हो गई बेटा, वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में क्या हो गया, 21% की वृद्धि हो गई। चाहे वर्ग हो चाहे आयत, बात एक ही होता है। चाहे घन हो चाहे घनाभ, सबके सिस्टम यही है। आराम से इसमें कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, गलती कहाँ कर सकते हैं आप। अगर आप भुजा जो है मान लिए, अब भुजा को x माने हो और दूसरे का भुजा एक ही बार में गुणा कर दिए दोनों का, तब दिक्कत होगा। यहाँ वर्ग किया गया है तो इसका मतलब 2 बार उसका वर्ग करना है। यहाँ इसका मतलब x गुणित 110 बटे 100 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है ना। नीचे 100 इसलिए बताते हैं, बाद में परसेंट निकालने की जरूरत ना कर पड़े। 100 पर 121 आ गया, अर्थात 21% की वृद्धि हो गया। एक क्वेश्चन और है लास्ट, 146 नंबर, ये 145 था, ये 146। कई बार परीक्षाओं में ये सब आया है बेटा लोग, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब कह रहा है आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर 110 बटे 100 और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, अर्थात बेटा 90 बटे 100। अब दोनों का गुणा कर लें, क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 11 9 99 x y बाई 100, अर्थात क्या हो गया, अर्थात इसका जब गुणा किया तो क्या हो गया 99 y बाई x y बाई 100। ठीक है ना। तो 100 से 1% क्या है, यहाँ कम है, अर्थात बेटा पार्टी 1% की क्या देगा, कमी आती है। इस क्वेश्चन का आंसर है 146 का। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बेटा लगाए नहीं जाते। जब आप अभ्यास करोगे ना तो ये सब मौखिक ओरल है। आप डायरेक्ट जो कहा जाता है कि आपका एवरेज, तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1.5 मिनट ले लेता है, तो यही सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 सेकंड लेता है। 10 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड और ओरल होते हैं, देखते ही उत्तर बता दो, ऐसा था होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लगाना पड़ता है। आज ये आपका सीरीज था। अब परसेंटाइल पर अगर परसेंटेज का देखेंगे बेटा लोग, तो परसेंटेज का भी एक वीडियो आपको और बनाया जाएगा। अब इसके बाद परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा अलग प्रकार से बनाइए। आजकल जो वीडियो लोग बनाते हैं उसमें लोग हंसाते भी हैं। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा जब पढ़ाने लगते हैं तो ये लगता है कि आपके काम का जो चीज़ है, चूंकि हंसाने से अगर आपका कंपटीशन जल्दी से क्वालिफाइड हो जाता तो अच्छा होता। अब चूंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हंसाएं क्या, मैथमेटिक्स में लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ। इधर कैसे आएगा वो आने के बाद, और सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें आप लोगों से बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैथ एक ऐसा है बेटा कि आपकी एकाग्रता मायने लगती है। और बार बार बताया, अभी सर्वे हुआ था, 29% बच्चे ऐसे थे जिनका मन में एकाग्रता की कमी। एकाग्रता की कमी मतलब समझते हो, जैसे क्लास में बैठे हो, सर पढ़ा रहे हैं फिर भी बात कर रहे हैं,
दूसरी बात एक और ये भी होता है, अरे इसको तो मैंने बहुत पहले लगाया था, हमको आता है। दूसरी एकाग्रता की कमी। तीसरा बेटा ओवर कॉन्फिडेंस, वही एक तरीके से सब के सब जितने होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और मूर्खता दोनों एक समान ही होता है। मूर्ख बच्चा और ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा दोनों बेवकूफ होते हैं। उनको अपने ऊपर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब सर पढ़ा रहे हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसमें क्या होना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको बिना लगाए भी आने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। बेटा लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 1000 होने वाला है और सुने हैं कि चैनल बेटा लोग मोनेटाइज होता है 1000 पर। अभी मेरा शुरुआत है, बहुत अच्छा बोर्ड भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं, और मायने भी रखता है बोर्ड का, इसमें नो डाउट। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो सब क्वेश्चन यहाँ पे छपा रहता तो आपको समझने में और अच्छा लगता। लेकिन वीडियो वाले बच्चे को तो पता है, जो वीडियो में देखेंगे उनका क्वेश्चन भी आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को रोक के पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर आगे देखो कैसे लगाया गया है, निश्चित ही बेटा आपको आएगा। बोर्ड स्मार्ट नहीं है, बार बार कहते हैं, लेकिन आपका जो ये पढ़ाई किया जा रहा है ये स्मार्टनेस ही है। इससे इजी वे में कौन बताएगा आपको? कोई बताएगा भी नहीं, ट्रिक लेके आएगा 1056 को, ये ट्रिक इस पे, ये ट्रिक इस पे। तो आपको ये अर्जुन नहीं हो कि कहाँ ब्रह्मास्त्र मारना है और कहाँ प्रक्षेपास्त्र मारना है। आपको एक, आप स्टूडेंट हो, आपको प्रत्येक सवाल का सूत्र एक ट्रिक 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 पर मत चलो, बल्कि आप अपने खजाने में रखो कि एक फार्मूला पर संपूर्ण क्वेश्चन हल हो जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा जितना ब्याज का क्वेश्चन था या जितना भी परसेंटेज था, ये सब एक ही फार्मूला पर सब लग गया। आप अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में 2 दिन बाद। धन्यवाद।